Hello students, welcome to this lecture of topic vector and this is the one section of topic vector direction cosines and direction ratios. So in this lecture we are going to see all the formulas and important points of direction cosines and direction ratios for MST CET. And after this we will also solve, after this lecture, in the next lecture we will solve the important problems for MST CET on direction cosines and direction ratios. तो चलिए पहले समझ लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं. सी द इम्पोर्टेंट formulas and important points related to this DC and DR. DC means direction cosines and DR means direction ratios for MST CET. So students, डायरेक्शन कोसाइंस पहले हम देखेंगे. तो डायरेक्शन कोसाइंस समझने के लिए फर्स्ट वी हैव टू सी द व्हाट इज डायरेक्शन एंगल्स. डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं पहले हम ये देखेंगे. तो इसकी डेफिनेशन है एंगल अल्फा बीटा गैमा. पहले आप डायरेक्शन एंगल्स अच्छी तरह से समझ लीजिए. एंगल्स अल्फा बीटा गैमा मेड बाय लाइनियल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स. सो काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है. angles made by the line with positive direction of x-axis, y-axis and z-axis are called direction angles. तो चलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं आपको इसे अच्छी तरह से समझाता हूँ. सो सी दिस इज द लाइन यल. ये लाइन यल है and angle made by this line L with x-axis. If this angle is alpha, angle made by the line with positive direction of y-axis if this angle is beta, and angle made by this line with positive direction of z-axis is gamma. So this angle made by the line with x-axis alpha, angle made by the line with y-axis beta and angle made by the line with y-axis अगर gamma है तो ये सभी एंगल्स को हम कहते हैं डायरेक्शन एंगल्स. ओके, सो सी द डायरेक्शन एंगल्स आर अल्फा बीटा एंड गैमा एंड दिस एंगल्स अल्फा बीटा गैमा आर less than 180 greater than or equal to 0. So this point is very important. So definition is very simple. अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाती है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाती है और जेड एक्सिस से गैमा एंगल बनाती है तो these three angles alpha beta gamma are nothing but the direction angles. Now see the next point. नेक्स्ट डेफिनेशन, सब डेफिनेशन और कंसेप्ट हम समझ लेंगे. तो मैंने आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए पहले से नोट करके लिखा है. सिर्फ वन बाय वन हम जल्दी जल्दी इसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर सको. सो नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्शन कोसाइंस. सो व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइंस? डायरेक्शन कोसाइन क्या है? सो डायरेक्शन कोसाइंस आर कोसाइंस ऑफ दिस एंगल्स. डायरेक्शन कोसाइंस की डेफिनेशन देखिए. डायरेक्शन कोसाइंस इफ अल्फा बीटा गैमा आर डायरेक्शन एंगल्स. अगर अल्फा बीटा गैमा डायरेक्शन एंगल्स हैं तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गैमा, these three angles, these three ratios of अल्फा बीटा गैमा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा, इसको कहते हैं हम डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन. एंड दिस डायरेक्शन कोसाइंस आर आल्सो डिनोटेड बाय LMN. So this definition is also very simple. अल्फा बीटा गैमा अगर डायरेक्शन एंगल्स है तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा होगा डायरेक्शन कोसाइंस. सो दिस इज द वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस. LMN या कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा और डायरेक्शन कोसाइंस. सी द नेक्स्ट पॉइंट. दिस इज द सब पॉइंट. इसमें एक पॉइंट हमें जरूरी एक्सप्लेन करने का है. तो अगर अल्फा बीटा गैमा अगर डायरेक्शन एंगल्स हैं ऑफ OL, देन दोज ऑफ OL डैश आर पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गैमा. सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर किसी लाइन के डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गैमा है तो उसके डायरेक्शन एंगल्स पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा
पाई माइनस गामा भी होते हैं। सो फिर से मैं आपको इस डायग्राम की तरफ लेके चलता हूँ। सी अगेन इन दिस डायग्राम I will show you. This is the angle made by the line with x-axis alpha. Angle made by the line with positive direction of x-axis अगर alpha है, so angle made by this line with x-axis is also pi minus alpha. So this angle is alpha. ये अगर angle alpha है, so this angle is also pi minus alpha. ये angle देखिए, ये एंगल भी क्या होगा, पाई माइनस अल्फा. दिस एंगल इज ऑल्सो पाई माइनस अल्फा. ओके, तो इस तरह से डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गामा भी होते हैं एंड पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा भी होते हैं. ओके, सो हियर these angles are alpha beta gamma. Direction angles are alpha beta gamma as well as pi minus alpha, pi minus beta and pi minus gamma. So direction cosines of this line OL is cos alpha, cos beta, cos gamma. ये भी direction cosines है, cos alpha, cos beta, cos gamma. And these are also direction cosines, cos of pi minus alpha, cos of pi minus beta and cos of pi minus gamma. So cos of pi minus alpha, cos of pi minus beta and cos of pi minus gamma are minus cos alpha, minus cos beta and minus cos gamma. तो हमने cos alpha, cos beta, cos gamma को क्या कहा था, L M N. So माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा बनेगा माइनस एल माइनस एम माइनस एन. Therefore, the direction cosines of the line are plus minus L, plus minus M and plus minus N. Either take plus sign or take minus sign. So this is the point about the direction cosines. Direction cosines of a line are plus minus L, plus minus M, plus minus L. That is plus minus cos alpha, plus minus cos beta, plus minus cos gamma. Now see, this is the next simple point. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस दिखा रहा है 1 0 0. तो अगर डायरेक्शन कोसाइंस एक्स एक्सिस के 1 0 0 है तो पहले हम डायरेक्शन एंगल्स फाइंड आउट करेंगे फॉर एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के लिए हम डायरेक्शन एंगल्स फाइंड आउट करेंगे. तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन एंगल्स क्या होंगे, व्हाट विल बी द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस ने एक्स एक्सिस के साथ क्या हुआ, एंगल क्या होगा, 0. Angle made by x-axis with y-axis 90 degree. Angle made by x-axis with z-axis also 90 degree. So these are the direction angles of x-axis. तो इनके cos ratio यानी cos 0, cos of 90 and again cos of 90. Okay. So these are the direction cosines of x-axis, cos 0 1, cos 90 0, cos 90 0. So therefore direction cosines of x-axis are 1 0 0. Similarly you will get direction cosines of y-axis as 0 1 0 and direction cosines of z-axis as 0 0 1. तो इसको आप प्लीज ध्यान में रखिए, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Now the next important point is if अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ लाइन, अगर किसी लाइन के डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गामा है, then we have this important result cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma 1. This is very important result. Cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma 1 होता है, and by in another notation it is L square plus m square plus n square equal to 1. Again, if we convert this cos square into sin square, then you will get sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma equal to 2. And using cos of 2 theta को अगर हम 1 minus 2 cos square 1 minus 2 sin square theta लिखते हैं या 2 cos square theta minus 1 लिखते हैं, तो हमें ये भी रिजल्ट मिलता है cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma plus 1 equal to 0. So in the CET exam आपको ये तीनों रिजल्ट याद रखने के हैं.
if alpha, beta, gamma are the direction angles of a line, then cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma 1, sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma 2, cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma plus 1 equal to 0. इन द बोर्ड एग्जाम ये आपको प्रूफ करने को भी आ सकते हैं फॉर 2 मार्क्स. सो these are the very important results. अब देखते हैं हम डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं. डायरेक्शन कोसाइंस आपको समझ में आया होगा. इन द शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ. अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाती है तो दोज एंगल्स आर डायरेक्शन एंगल्स and their cosines cos alpha, cos beta, cos gamma are direction cosines and these direction cosines are also denoted by LMN और उनका रिलेशन है cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma 1 and other two results sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma 2 and cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma plus 1 equal to 0. Now see the direction ratios. Simple definition है any three numbers, कोई भी तीन numbers proportional to direction cosines are called direction ratios. Direction ratios are any three numbers which are in proportion with direction cosines. Now हमें पता है direction cosines हमें L M N से डिनोट करने के हैं. सो L M N R डायरेक्शन कोसाइंस अगर उनको प्रोपोर्शन में ABC नंबर्स हैं. These three numbers are ABC are in proportion with direction cosines LMN, then these numbers ABC are called direction ratios, or direction ratios are also known as direction numbers or also known as direction proportionals. So direction numbers or direction ratios are the any three numbers which are in proportion with direction cosines. या इसे सिंपल डेफिनेशन में आपको देता हूँ, काफ़ी सिंपल. रेशो डायरेक्शन कोसाइंस किस रेशो में है? रेशो ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस. रेशो ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशो. अगर कोई तीन डायरेक्शन कोसाइंस है तो किस रेशो में होंगे, उन्हें कहते हैं डायरेक्शन रेशो. सो दीज आर द थ्री numbers proportional to direction cosines. See the next important point about the direction ratios. If ABC are direction ratios of a line, then lambda A, lambda B, lambda C, lambda is not equal to 0 is also a set of direction ratios of the line. And a line may have infinitely many direction ratios. अगर मेरे पास एक सेट है डायरेक्शन रेशोज का 1, 2, 3, तो इसको प्रोपोर्शन में मैं कितने भी नंबर्स लिख सकता हूँ. K, 2K, 3K, K, 2K, 3K. तो ये भी डायरेक्शन रेशो ही होगी, ये भी डायरेक्शन रेशोज है. तो अगर कोई तीन नंबर अगर डायरेक्शन रेशोज है तो उन डायरेक्शन रेशोज से हमें मल्टीपल सेट ऑफ डायरेक्शन रेशोज बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द गिवन डायरेक्शन रेशोज बाय सम नॉन जीरो number. So lambda A, lambda B and lambda C is also a set of direction ratios of the line. Therefore it is said that a line may have infinitely many direction ratios. तो लाइन को कितने भी डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. P is any point in the space, then the direction ratios of OP. O here O is origin, here O is origin. O अगर origin है और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर x, y, z हैं तो इस OP के डायरेक्शन रेशियोज आपको बताने के हैं x, y, z, क्योंकि यहाँ पे OP वेक्टर बनेगा. ये वेक्टर से आपको ध्यान में रखने का है. OP वेक्टर होगा xi प्लस yj प्लस z. सो हियर दिस x, y and z इसे कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ij की. Components of this vector OP that is coefficients of x, y, z are the direction ratios of this OP. and direction cosines देखिए, ये डायरेक्शन कोसाइंस x बाय आर, y बाय आर, z बाय आर. यहाँ पे r क्या है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. सो दिस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट? लेंथ ऑफ
OP डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। तो प्लीज आप इसे ध्यान में रखिए। डायरेक्शन कोसाइंस x by r, y by r, z by r, r is root of x square plus y square plus z square, and direction ratios are simply x, y, z. Next point, if L, M, N are direction cosines of OP, इसकी बात करेंगे। OP के अगर डायरेक्शन कोसाइंस L, M, N है, then P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं LR, MR, NR, where R is the length of OP. So this is very simple. डायरेक्शन कोसाइंस, अब ये डायरेक्शन कोसाइंस ही है सीयर, ये डायरेक्शन कोसाइंस है, तो ये किससे डिनोट हो गया? L, M, N से। तो यहाँ पे L क्या बनेगा? x अपॉन R, M क्या होगा? y अपॉन R, और n क्या होगा? z अपॉन r। अब यहाँ से x की वैल्यू देखिए क्या मिलेंगी? LR, y क्या मिलेगा? MR, z क्या मिलेगा? NR। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ओके, अगर मेरे पास दो पॉइंट्स है P एंड Q, P हैज कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, Q हैज कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2, then the direction ratios of PQ are x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, and direction cosines of OP are x2 minus x1 upon mod of PQ, y2 minus y1 upon mod of PQ, z2 minus z1 upon mod of PQ। सो दो पॉइंट्स अगर दिए हैं P और Q और उनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 और x2 y2 z2 हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज लिखने के x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1। अगर ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है 1 2 1, सपोज दिस इज द पॉइंट P, अगर ये मेरा पॉइंट P है, राइट, और ये मेरा पॉइंट Q है, और इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स अगर -1 0 4 है, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे PQ के? व्हाट विल बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ? -1 -1 -2, 0 -2 is -2, 4 -1 is 3। So these are the direction ratios of PQ। इसे आप 2 2 -3 भी लिख सकते हैं। ओके, so these are the direction ratios and direction cosines of the PQ joining x1 y1 z1 and x2 y2 z2। now next point is relation between direction ratios and direction cosines। ABC क्या है? डायरेक्शन रेशियोज, और LMN क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस। तो किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज अगर ABC है और डायरेक्शन कोसाइंस अगर LMN है, सो दिस डायरेक्शन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो मुझे डायरेक्शन कोसाइंस कैसे मिलेंगे? प्लस माइनस a बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, प्लस माइनस b बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, एंड प्लस माइनस c बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, सो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज अगर 1 -1 1 है, तो डायरेक्शन ये क्या है? डायरेक्शन रेशियोज, राइट। अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइंस पूछा है, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गई? 1 बाय रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हो गई 1 बाय रूट 3, ये होगा -1 बाय रूट 3 और +1 बाय रूट 3। okay, so this is the relation between direction ratios and direction cosines, and these 2 points are also very important। अगर कोई वेक्टर a1 i plus a2 j plus a3 k है, be any vector in the space, then a1 a2 a3 are its direction ratios। a1 a2 a3 को क्या कहने का है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट लाइन, और all the lines parallel to vector A, वेक्टर को पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज भी a1 a2 a3 होते हैं। कॉन्वर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज a1 a2 a3 है, then direction ratios of the vector, then the vector along the line is a1 i plus a2 j plus a3 k। ओके, अब अगर डायरेक्शन रेशियोज फॉर एग्जांपल किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज अगर 2 -3 1 है, तो उस लाइन पे वेक्टर होगा या उस लाइन को पैरेलल वेक्टर भी हम लिख सकते हैं 2i minus 3j plus k। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट यूनिट वेक्टर। अगर li plus mj plus nk is a unit vector, be a unit vector along the line, then LMN represent direction cosines of the line। तो यहाँ पे रिलेशन ऐसा है,
डायरेक्शन रेशो से हमें वेक्टर मिलेगा। डायरेक्शन रेशो से हमें क्या मिलता है, वेक्टर। और डायरेक्शन कोसाइन से हमें क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर। इतना ही आपको शॉर्ट में ध्यान में रखने का है। डायरेक्शन रेशोज विल गिव वेक्टर अलोंग द लाइन और पैरेलल टू द लाइन, और डायरेक्शन कोसाइंस अगर दिए है तो यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन हमें मिल जाता है। तो इफ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, देन एल आई प्लस एम जे प्लस एन के इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन। सो इसे आप प्लीज ध्यान में रखिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेट्स of any point on line L having direction cosines L M N at a distance of r units from point x1 y1 z1 on it is given by. Now this formula is also very important. ओके, तो इससे आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके ही बताता हूँ किस तरह से आपको इसे यूज़ करने का है। ये देखिए, अगर ये कोई लाइन है यल, अगर इस पे ए पॉइंट है, अगर इस पे ए पॉइंट है और इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे दिए हैं x1 y1 z1, ओके, और यहाँ पे अगर बी पॉइंट है और बी पॉइंट का ए पॉइंट से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर r है और इस यल लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस, इस यल लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, यल एम एन, तो इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए प्लस x1 प्लस माइनस एल आर, वाई वन प्लस माइनस एम आर, जेड वन प्लस माइनस एम आर। तो प्लस माइनस इसलिए दिया है कि दूसरे साइड में भी वो पॉइंट हो सकता है, उसके भी कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे, तो इसका भी डिस्टेंस कितना होगा, r। तो बाय टेकिंग प्लस साइन यू विल गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन आइदर, एक साइड से मिलेगा, और माइनस साइन से दूसरे साइड का पॉइंट मिलेगा, जिससे x1 y1 z1 का डिस्टेंस कितना है, r। तो उसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना जरूरी है, क्या मालूम होना जरूरी है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस अगर एल एम एन है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ r यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 z1 आर गिवन बाय x1 प्लस माइनस एल आर, y1 प्लस माइनस एम आर एंड z1 प्लस माइनस एन आर। सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट पे हम प्रॉब्लम्स भी लेंगे, तो प्रॉब्लम में आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये फॉर्मूला यूज करने का है। नेक्स्ट हमें देखने के हैं एंगल्स। सो दिस फार्मूले आपको सभी को पता होगा, वेरी वेरी सिंपल। एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस विथ डायरेक्शन कोसाइंस। अगर दो लाइन से, एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस, सपोज दिस आर द टू लाइंस L1 L2 एंड दिस इज द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द टू लाइंस। अगर L1 लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 है, L2 लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस L2 M2 N2 है, then this acute angle theta between these two lines is given by cos of theta equal to mod of L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2. So this is the formula to find the acute angle between the two lines having डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2। तो यहाँ पर मैंने पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन भी लिखी है। तो ये लाइंस पैरेलल कब होगी, जब उनके डायरेक्शन कोसाइन सेम होंगे। तो L1 इक्वल टू L2, M1 इक्वल टू M2 एंड N1 इक्वल टू M2। एंड अभी दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर कब हो गए, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर हो गए तो ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, कॉस ऑफ 90 0। सो देयरफॉर वी विल गेट दिस कंडीशन, the lines with direction cosines L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are perpendicular if L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 equal to 0, and parallel if L1 equal to L2, M1 equal to M2 and N1 equal to M2. So this was about the angle between the two lines having direction cosines. अगर direction ratios देते हैं acute angle theta between the two lines having direction ratios A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो दिस फार्मूला इज ऑल्सो पॉपुलर एंड वेरी सिंपल। कॉस ऑफ थीटा ये तो वेक्टर से ही बनता है, इसमें कुछ नया नहीं है। कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये तो सिंपल है। अगर कोई लाइन का ये दो लाइन से,
अगर इसके डायरेक्शन रेशोज A1 B1 C1 है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज A2 B2 C2 है, A2 B2 C2 है, तो इस लाइन पे वेक्टर अगर A होगा तो A वेक्टर क्या होगा, A1I प्लस B1J प्लस C1K, और इस लाइन पे अगर B वेक्टर बनेगा तो B वेक्टर क्या होगा, A2I प्लस B2J प्लस C2K। तो कॉस ऑफ थीटा क्या बनेगा, कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू A डॉट बी अपॉन ए बी, तो उससे भी ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। एंड द लाइंस विद डायरेक्शन रेशोज A1 B1 C1 आर पैरेलल। पैरेलल की कंडीशन क्या है, A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2. Direction ratios of parallel lines are in proportion. Direction ratios of parallel lines are in proportion, and if the lines are perpendicular with direction ratios A1 B1 C1 and A2 B2 C2, then we have this condition A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to 0. So this is also very important condition. So yeah, this is all about angle between the lines. Now the next point is this important point. ये points आपको काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे. सो दिस पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्लीज़ आप इसे नोटबुक अगर आपके पास है तो आप प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसा मैंने हेडिंग ही लिखी है ऊपर. तो really these are the important points for solving the problems on direction ratios and direction cosines. So if L, M, N are direction cosines of any vector r bar, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, ये तो आपको पहले ही मैंने बोला है. डायरेक्शन कोसाइंस अगर L, M, N होते हैं तो वी हैव L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1. यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर r bar. अगर इस वेक्टर ये अगर वेक्टर r bar है तो उस वेक्टर पे यूनिट वेक्टर अगर हमें फाइंड आउट करने का है, सो दैट विल बी Li प्लस Mj प्लस Nk. तो इसको मैंने यहाँ पे आपको समझाया था, ये पॉइंट मैंने आपको समझाया था. इफ L, M, N आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, देन Li प्लस Mj प्लस Nk इज यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन. सो दिस इज द कंसेप्ट यूज्ड हियर. और अब ये यूनिट वेक्टर है, अगर उसका हमें मैग्नीट्यूड पता है तो वेक्टर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर कैसा निकालते हैं, आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर. तो मुझे आर वेक्टर फाइंड आउट करने का है, तो मॉड ऑफ आर वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर क्या है, Li प्लस Mj प्लस Nk, बिकॉज L, M, N आर व्हाट, डायरेक्शन cosines. So this is very important. Direction cosines of line equally inclined to coordinate axis. कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर इक्वली इंक्लाइन है, यानी अल्फा बीटा गामा सेम है, तो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3. तो क्योंकि अगर अल्फा बीटा गामा अगर सेम है तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ही होगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा. तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होगा 1/3. तो कॉस अल्फा प्लस माइनस 1/√3. but alpha beta gamma are same, so therefore the direction cosines will be plus minus 1/√3 plus minus 1/√3 and plus minus 1/√3. Number of lines which are equally inclined to coordinate axis are 4. coordinate axis को equally inclined lines कितनी होती है, 4 होती है. हर एक ऑक्टेन में एक एक लाइन होगी. इसके लिए मैंने एक डायग्राम भी देखी थी. सी दिस, यहाँ पे देखिए ये डायग्राम मैंने बना के रखी. अब ये पॉजिटिव ऑक्टेंट है, ओ एक्स वाई जेड, ये पॉजिटिव ऑक्टेंट. तो यहाँ पे एक लाइन मिलेगी. इस ऑक्टेंट में ये लाइन ऐसी पास होगी, ये लाइन ऐसी पास होगी. ये ऑक्टेंट देखिए, यहाँ की लाइन ऐसी पास होगी और ये ऑक्टेंट की लाइन ऐसी पास होगी. तो ऐसे टोटल कितने लाइन्स मिलेगी, 4. हर एक ऑक्टेंट से एक लाइन पास होगी. 8 ऑक्टेंट होते हैं, ऊपर के 4 ऑक्टेंट, फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, उसके पीछे का, ऐसे 4 ऑक्टेंट. तो नंबर ऑफ लाइन्स इक्वल इंक्लाइन विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. तो दैट लाइन विल मेक इक्वल एंगल्स विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. अगर ये लाइन है तो एंगल मेड बाय द लाइन विद एक्स एक्सिस, अगर ये अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा ही होगा, ये भी एंगल अल्फा ही होगा. तो इसे कहते हैं इक्वल इंक्लाइन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो ऐसे कितनी लाइंस होती है, 4 लाइंस होती है. ओके.
नंबर ऑफ वेक्टर्स अगर पूछते हैं तो वेक्टर्स कितने बोलने के हैं 8। नंबर ऑफ वेक्टर्स विच आर इक्वल इंक्लाइन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस टू वेक्टर कितने बोलने के हैं 8। क्योंकि लाइन पे तो हम लाइन कंसिडर करते हैं, वेक्टर हो तो डायरेक्शन कंसिडर करनी पड़ती है। तो डायरेक्शन लाइन पे हम 2 डायरेक्शन कंसिडर कर सकते हैं अगर कोई पॉइंट फिक्स किए तो ये एक वेक्टर बनेगा, एक वेक्टर बनेगा। सो 4 इंटू 2 लाइन पे 2 वेक्टर बन लेंगे तो वेक्टर कितने बनेंगे 8। सो नंबर ऑफ वेक्टर्स इक्वल इंक्लाइन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 8 और नंबर ऑफ लाइंस पूछे तो 4। एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब इज cos इनवर्स ऑफ 1/3। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट। किसी भी क्यूब के, अगर क्यूब है क्यूब और उस क्यूब के कोई भी 2 डायगोनल, एनी 2 डायगोनल्स, उनका एंगल होता है cos इनवर्स ऑफ 1/3। सो ये यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ये मेरा क्यूब है। सो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस। अब ये क्यूब है तो सभी साइड्स इक्वल होगी 1 1 1। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे मुझे 1 1 1। ये ओरिजिन है, ये पॉइंट P है। तो इस OP के डायरेक्शन रेशोज क्या हो गए, डायरेक्शन रेशोज ऑफ OP क्या होंगे 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 1 1 हो जाएगी। अब मैं ये डायगोनल कंसिडर करता हूँ। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दिस पॉइंट लाइज इन XY प्लेन, तो उसका Z कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब ये पॉइंट देखिए, दिस पॉइंट इज ऑन Z एक्सिस, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0 1। Z एक्सिस पे x और y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। अब ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल के अगर मुझे डायरेक्शन रेशोज देखने के हैं तो वो क्या मिलेंगे 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 माइनस 1। सो दिस इज A1 B1 C1 एंड दिस इज A2 B2 C2। तो इसका एंगल अगर फाइंड आउट करते हैं cos ऑफ थीटा इक्वल टू A1 A2 क्या होगा 0 इंटू 1 0 प्लस B1 B2 इज 0 प्लस C1 C2 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1, ये होगा 1 माइनस 1 A1 A2 1। यहाँ पे मैंने गलती की, ये डायरेक्शन रेशोज हैं। डायरेक्शन रेशोज ये हैं A1 A2 1 इंटू 1 1 प्लस B1 B2 1 प्लस C1 C2 माइनस 1 प्लस रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट 3 और इंटू रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे मुझे cos थीटा मिलता है 1/√3 1/3। तो therefore theta is equal to cos inverse of 1/3. So angle between any two diagonals of a cube is cos inverse of 1/3. Similarly, angle between a diagonal of a cube and diagonal of the face of the cube. कोई भी अगर फेस है उसका डायगोनल, उसे फेस डायगोनल भी कहते हैं, और प्रिंसिपल डायगोनल यानी मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल एंड फेस डायगोनल का एंगल होता है cos इनवर्स ऑफ √2/3, cos इनवर्स ऑफ √2/3। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ये मेरे पास एक प्रिंसिपल डायगोनल है ही, ये प्रिंसिपल डायगोनल है और उसके डायरेक्शन रेशोज क्या है 1 1। अब मैं एक फेस, ये फेस है, इस फेस डायगोनल के डायरेक्शन रेशोज देखिए, ये फेस डायगोनल है, इसके डायरेक्शन रेशोज क्या होगी 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1 0 माइनस 0 1। अब इसका, अब ये और ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 कंसिडर करके अगर हम एंगल फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे cos थीटा क्या बनेगा, ये पे देखिए A1 A2 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 1 इंटू 0 इज 0 बाय रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 √3 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस 1 √2। तो ये बनता है 2/√2 इन √2, सो इट विल बी रूट ऑफ 2/3। ओके। सो अगर आपके नहीं भी ध्यान में है तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। सो एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब इज cos इनवर्स ऑफ 1/3 एंड एंगल बिटवीन डायगोनल of a cube and diagonal of the face of the cube is cos inverse of √2/3. Now this is also very important. इससे ये तो काफ़ी important point है, very very important point। ये क्यों important है, क्योंकि इसमें बच्चे काफ़ी confuse हो जाते हैं।
if the line OP makes angles theta 1, theta 2 and theta 3 with xy, yz and xz plane, then we have this result cos square theta 1 plus cos square theta 2 plus cos square theta 3 equal to 2 and sin square theta 1 plus sin square theta 2 plus sin square theta 3 equal to 1. क्या डिफरेंस है? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा हम 1 ऐसा ध्यान में रखते हैं, लेकिन वहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्या होता है? एंगल्स मेड बाय द लाइन विथ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. एंड हियर cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना लिखा है? 2 लिखा है. यहाँ पे 2 है, नॉट 1, क्योंकि यहाँ पे थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 क्या है? एंगल्स मेड बाय द लाइंस विद द कोऑर्डिनेट प्लेन्स xy प्लेन, yz प्लेन एंड xz प्लेन. तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखने का है. सो इफ द लाइन मेक्स एंगल्स विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन सम ऑफ cos स्क्वायर 1 एंड सम ऑफ cos स्क्वायर 2. If the angles made by the line with xy, yz and xz plane, then sum of cos square is 2 and sum of sin square is 1. So this is very important. आप इसे भी अच्छी तरह से ध्यान में रखिए. And this is the another important point. अगर कोई लाइन है, if a line makes angles alpha, beta, gamma, delta with 4 diagonals of a cube, then this result is also very important, that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square डेल्टा होता है 4/3. और अगर आप इसे साइन में कन्वर्ट करते हो, देन यू विल गेट sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma equal to 8/3. So these two important results are very useful. If a line makes angles alpha, beta, gamma, delta with 4 diagonals of a cube, then cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta is 4/3. And sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma plus sin square delta is 8/3. And now this is the last formula, and this is also very important. Length of the projection अगर हमें find out करने की है, if P has x1, y1, z1 coordinates, Q के coordinates x2, y2, z2, then length of projection of PQ on the line L having direction cosines L m n. तो ये डायरेक्शन कोसाइंस अगर L m n है, तो लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन क्या होगी? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन? तो लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, mod of x2 minus x1 into L plus y2 minus y1 into m plus z2 minus z1 into n. तो ये इस तरह से आता है. सपोज दिस इज द सेगमेंट PQ, P और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, x2, y2, z2. अगर ये कोई लाइन L है, अगर यहाँ पे P से मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और Q से भी इस लाइन L पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो ये mn जो है, दिस इज द, इसे कहते हैं प्रोजेक्शन. इसे कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन लाइन L. तो इसकी लेंथ अगर मुझे फाइंड आउट करने की है, तो ये फार्मूला मुझे यूज करने का है, जिसमें L लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? L लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? L1 Lm n. ओके. और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1, y1, z1. Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x2, y2, z2. So length of this projection of PQ on the line L is given by this formula, x2 minus x1 into L plus y2 minus y1 into m plus z2 minus z1 into n. Okay, so these are the total formulas. ऐसे फॉर्मूले स्टूडेंट्स एक ही जगह पे आपको कहीं नहीं मिलेंगे. तो मैंने सभी फार्मूलेज कलेक्ट करके यहाँ पे आपको दिए हैं. तो प्लीज़ सी ऑल दिस फार्मूलेज केयरफुली. इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और नोटबुक में इसको नोट कीजिए, क्योंकि यही फार्मूले यूज़ करके हम सॉल्व करने वाले हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम्स ऑन डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस फॉर MHT CET. very important problems. Okay students, now we'll stop here. Bye.